पाकिस्तान की भविष्यवाणी, 17 दिनों में फिर भारत करेगा हमला। अमेरिका को कतर से मिल रहा $400 मिलियन का गिफ्ट। यूएन का आरोप, गाजा के लोगों को भूखा मारना चाहता है इजराइल। भीख मांगने का धंधा करते हैं पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट। अपना सपना पूरा करने के लिए भारतीयों की जान ले रहा सऊदी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकियों को करारा जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान अभी भी डर के साए में है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने फिर पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाकर उसे सबक सिखाया है। अब भले ही दोनों देशों में सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में भारत का खौफ बना हुआ है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा टीवी पर अवामी मुस्लिम लीग के नेता अदीम मलिक ने कहा कि मई का महीना बहुत अहम है, खासकर अगले 17 दिन। उन्होंने चेतावनी दी कि सीज फायर के बावजूद भारत फिर से हमला कर सकता है और तनाव बढ़ सकता है। मलिक ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने लड़ाई में भारत के 5 से ज्यादा विमान गिराए, लेकिन उन्होंने माना कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं का ये डर नया नहीं है। पहले भी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान 2 हफ्ते तक सहमा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने इस डर को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी नेता और सेना अब सतर्क रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत फिर से कोई बड़ा कदम उठा सकता है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान में ये डर साफ दिख रहा है कि भारत का अगला हमला और भारी हो सकता है। इससे साफ है कि भारत की ताकत और हिम्मत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। पाकिस्तान अब हर वक्त इस चिंता में है कि भारत कब और कैसे जवाब देगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही कतर की यात्रा करने वाले हैं। खबर है कि कतर का शाही परिवार उन्हें $400 मिलियन की कीमत वाला लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट करने जा रहा है। ट्रंप ने इस महंगे तोहफे को स्वीकार करने के अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह विमान अमेरिकी रक्षा विभाग को दिया जा रहा है और इसे मुफ्त में ठुकराया मूर्खता होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यह विमान कतर की ओर से अमेरिका को उपहार है, जिसकी सुरक्षा अमेरिका ने लंबे समय तक की है। इसे अस्थायी रूप से एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक कि नए बोइंग विमान तैयार नहीं हो जाते, जिनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। ट्रंप ने कहा कि इस गिफ्ट से सैकड़ों मिलियन डॉलर की बचत होगी, जिसे अमेरिका को बेहतर बनाने में खर्च किया जा सकता है। ये विमान बेहद शानदार है। इसमें मास्टर बेडरूम, गेस्ट स्वीट, 2 बाथरूम, 5 लॉन्च, निजी कार्यालय और 5 रसोई घर हैं। इसे फ्रांसीसी डिजाइनर अल्बर्टो पिंटो ने डिजाइन किया है। यह 90 वीआईपी यात्रियों और 14 चालक दल के लिए बनाया गया है, जिसमें बिजनेस क्लास सीटें, लाइव टीवी, इंटरनेट, 13 ब्लूरे प्लेयर और 400 से ज्यादा टीवी हैं। इसका इंटीरियर सोने के रंगों से सजा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि मौजूदा एयरफोर्स 1 जो 1990 से चल रहा है, पुराना और छोटा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर के नए विमानों के सामने ये कमजोर लगता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे प्रभावशाली विमान हो। वहीं संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी टॉम फ्लेचर ने इजराइल पर गाजा में जानबूझकर भूखमरी और अमानवीय हालात पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने 10 हफ्तों में गाजा में सारी मानवीय सहायता रोक रखी है, जिससे वहां भूखमरी का खतरा बढ़ गया है। फ्लेचर ने सुरक्षा परिषद से तुरंत कार्रवाई की मांग की, ताकि इस नरसंहार को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हमने गाजा की इस त्रासदी को रोकने के लिए क्या किया। इजराइल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह हमास को फायदा पहुंचाने वाली कोई सहायता नहीं देगा। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के गाजा निदेशक एंटोनी रेडांड ने बताया कि गाजा की 1/4 आबादी भूखमरी के कगार पर है। गाजा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजराइल, मिस्र और जॉर्डन में खाद्य गोदाम भरे हैं, लेकिन इजराइल की रोक के कारण खाना गाजा नहीं पहुंच रहा है। रेडार ने कहा कि पहले वे 10 लाख लोगों को खाना दे रहे थे, अब सिर्फ 2.5 लाख को दे पा रहे हैं। जल्द ही लोग एक वक्त खाना भी नहीं खा पाएंगे। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने सहायता पर रोक नहीं हटाई तो गाजा में भूखमरी शुरू हो सकती है। करीब 5 लाख लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं और 10 लाख अन्य मुश्किल से खाना जुटा पा रहे हैं। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को गाजा में मौत और नरसंहार रोकने का आदेश दिया था। अमेरिका समर्थित एक नई सहायता योजना को यूएन ने खारिज कर दिया, इसे हिंसा का बहाना बताया। सहायता अधिकारी कहते हैं कि गाजा के हालात के लिए हमास जिम्मेदार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हजारों लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद में विदेश जाते हैं, लेकिन कई ने वहां भीख मांगने को पेशा बना लिया। 2024-2025 के
पहले 5 महीने में 5,402 पाकिस्तानी भिखारियों को खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया से वापस भेजा गया। ये चौंकाने वाला आंकड़ा पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने नेशनल असेंबली में पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग धार्मिक या वर्क वीजा लेकर विदेश गए, लेकिन वहां जाकर भीख मांगने लगे। 2024 में 4,850 भिखारियों को वापस भेजा गया, जिनमें 4,498 सऊदी अरब, 242 इराक, 55 मलेशिया और 49 यूएई से थे। 2025 के जनवरी से मई तक 552 भिखारी निष्कासित हुए, जिसमें 535 सऊदी अरब, 9 यूएई और 5 इराक से वापस आया। सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा भिखारियों को वापस भेजा। यह स्थिति पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। लोग वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार विदेश जाने वालों की सही जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि वह इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा। पाकिस्तान ने 4,300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है ताकि वे दोबारा विदेश ना जा सके। यह मामला सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी है जो मेहनत से विदेश में सम्मान कमाना चाहते हैं। सरकार को वीजा प्रक्रिया को और सख्त करना होगा ताकि भिखारी माफिया पर लगाम लगे और देश का नाम खराब ना हो। वहीं ह्यूमन राइट वॉच और फेयर स्क्वायर की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब में भारत, बांग्लादेश और नेपाल के हजारों प्रवासी मजदूरों की मौतें ऐसी स्थितियों में हो रही हैं जिन्हें रोका जा सकता था। ये मौतें बिजली के झटके, ऊंचाई से गिरने, सड़क हादसों और कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी जैसे कारणों से हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि सऊदी अधिकारी इन मौतों की ठीक से जांच नहीं करते और अक्सर इन्हें गलत तरीके से दर्ज करते हैं, जिससे मृतकों के परिवार को मुआवजा नहीं मिलता। रिपोर्ट में एक बांग्लादेशी मजदूर का मामला बताया गया, जिसके शव को तब तक नहीं दिया गया जब तक परिवार ने स्थानीय दफन के लिए सहमति नहीं दी। फेयर स्क्वायर ने पिछले 18 महीनों में 17 नेपाली मजदूरों की मौतों की जांच की और पाया कि कई परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की मिकी वार्डेन ने कहा कि सऊदी अरब और फीफा को मजदूरों के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, खासकर 2034 विश्व कप की तैयारियों के लिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो हजारों और मौतें हो सकती हैं। फेयर स्क्वायर के जेम्स लिंच ने कहा कि सऊदी का सिस्टम मजदूरों की जान को खतरे में डाल रहा है। सऊदी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फीफा का दावा है कि सऊदी ने श्रमिक कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। 2022 के कतर विश्व कप में भी मजदूरों की मौतें हुई थी, लेकिन सऊदी में हालात और खराब हो सकते हैं क्योंकि 2034 विश्व कप बड़ा होगा। कतर में एक निगरानी कमेटी थी, लेकिन सऊदी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये रिपोर्ट तब आई जब फीफा अध्यक्ष और डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।